भारत सरकार की चेतावनी के बाद यूरोप के देश बैकफुट पर आ गए हैं। दरअसल मोदी सरकार के सख्त रवैये के आगे यूरोपीय संघ के 7 देशों और स्विट्जरलैंड ने कोविड शील्ड को मान्यता दे दी है, जिसके बाद अब भारतीय कोरोना वैक्सीन कोविड शील्ड का टीका लगवाने वाले अब यूरोप की यात्रा कर सकेंगे। भारत ने यूरोपीय संघ EU के सदस्य देशों से कोविड शील्ड और कोवैक्सीन को ग्रीन पास स्कीम में शामिल करने को कहा था। डिप्लोमेटिक सूत्रों के अनुसार स्विट्जरलैंड समेत EU के 7 देशों ने कोविड शील्ड का टीका लगवा चुके लोगों को अपने यहाँ यात्रा करने के लिए मान्यता दे दी है। खबरों की माने तो अप्रूवल देने वाले देशों में स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, आइसलैंड, जर्मनी, स्लोवेनिया, ग्रीस, स्पेन और आयरलैंड शामिल है। इससे पहले 30 जून को भारत ने यूरोप को चेतावनी देते हुए कहा था कि यदि यूरोपीय देशों की मेडिकल एजेंसी ने कोविड शील्ड और कोवैक्सीन को ग्रीन पास में शामिल नहीं किया तो हम इन देशों के वैक्सीन सर्टिफिकेट को कतई नहीं मानेंगे। ऐसे में यूरोपीय देशों के लोगों को भी भारत में क्वारंटीन किया जाएगा। भारत के सख्त लहजे के आगे यूरोपियन यूनियन को विचार करना पड़ा और आखिरकार कोविड शील्ड को ग्रीन पास स्कीम में शामिल होने के लिए मंजूरी दे दी गई है। 1 जुलाई 2021 यानी आज से यूरोपीय संघ की डिजिटल कोविड सर्टिफिकेट योजना ग्रीन पास लागू हो गई है। इस योजना के तहत महामारी के दौरान रजिस्टर वैक्सीन लेने वाले शख्स को ग्रीन पास वाले देशों में जाने की इजाजत होगी। भारत सरकार की ओर से कहा गया है कि उसने यूरोपियन मेडिकल एजेंसी को ये बताया है कि देश में वैक्सीनेट किए गए लोगों को सर्टिफिकेट को कोविड पोर्टल पर वेरीफाई किया जा सकता है। वह भी ग्रीन पास लेकर आने वाले नागरिकों को अनिवार्य क्वारंटाइन से छूट देगा। कोविड शील्ड के बाद कोवैक्सीन को लेकर भी उम्मीद जताई जा रही है कि इस पर भी जल्द ही फैसला आ सकता है। वहीं कोवैक्सीन को लेकर WHO से इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति जल्द ही मिलने की संभावना है। कंपनी की एक शीर्ष अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। भारत बायोटेक की संयुक्त प्रबंध निर्देशक सुचित्रा एला ने कहा है कि आपातकालीन उपयोग सूची EUL अब लंबी प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि वैश्विक स्वास्थ्य निकाय द्वारा टीका निर्माता की अधिकतर इकाइयों का अंकेक्षण कर लिया गया है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा है कि हम कोवैक्सीन को आपातकालीन उपयोग की सूची में शामिल करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि WHO से मंजूरी की प्रक्रिया लंबी होने की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि EUL प्रक्रिया कोवैक्सीन को वैश्विक स्वीकृति पर अंतिम निर्णय से एक कदम दूर है। उन्होंने कहा कि 12 महीनों में 10 वैज्ञानिक प्रकाशनों के साथ कोवैक्सीन उन कुछ टीकों में से एक है जिनके विस्तृत आंकड़े विश्व स्तर पर प्रसिद्ध पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। वहीं अगर देश में वैक्सीन की बात करें तो इस दिशा में सरकार लगातार प्रयासरत है। कोविड शील्ड कोवैक्सीन के अलावा भारत में मॉडर्ना की वैक्सीन को भी मंजूरी मिल चुकी है। न्यूज़रूम पोस्ट के लिए रितिका आर्या की रिपोर्ट।